से बहुत बहुत तालियां बजा करके आपका स्वागत। हमारे बीच में एक से एक महान हस्तियां बैठी हुई हैं। उन हस्तियों में हमारे भाई राजेश सिंह गुड्डू जी इस दाऊ जी महाराज के मेले में वर्ष 2004 से आप दाऊ जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। आपका 20 वर्ष का इतिहास, बहुत लंबा इतिहास, और आज तक वही कद और काठी। 20 वर्ष पहले भी हमारे राजेश सिंह गुड्डू उसी व्यक्तित्व में थे और 20 वर्ष बाद आज भी उसी स्वरूप में नजर आते हैं। ये दाऊ बाबा की विशेष कृपा है। आपने मुझे पुनः एक बार आज के इस विशाल मंच पर पुनः संचालन का अवसर प्रदान किया। हमारे मंच को आज इस अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन में सुशोभित कर रही है। सर्वप्रथम हमारे बीच में है व्यंजना शुक्ला लखनऊ से। एक बार हाथ ऊपर करके हमारे श्रोतागणों के बीच में आप उनका अभिवादन स्वीकार करें और यहाँ उपस्थित सभी से अनुरोध की जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में दूर दूर से हाथरस में आज इस मेले में भारत के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के जिन कवित्रियों को आज यहाँ सुशोभित किया जा रहा है, आपका भी अभिवादन। हमारे आज के अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन में कवित्रियों को प्राप्त हो, ऐसी आशा के साथ हमारे बीच में दूसरी कवित्री के रूप में उपस्थित है ऑलराउंडर जिनकी पूरे भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त है, डॉक्टर प्रतिभा माही चंडीगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार पुनः श्रोतागण से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच में इधर से बैठी है कुमारी पी दिव्या चेन्नई से, नहीं है उनका हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं और आशा करते हैं शीघ्र ही हमारे बीच में उपस्थित होगी। हमारे बीच में दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ से आई कवित्री के बगल में बैठी हुई है नेहा शर्मा, जो सनातनी कलाकार है। हमारे बीच में दिल्ली से बारिश को झेलती हुई आज हमारे कवित्री सम्मेलन में मंच को सुशोभित कर रही है। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच में उपस्थित है अलका सिंह अद्भुत एटा से हमारे बीच में उपस्थित है, जो खुद भी एक ऑलराउंडर कवित्री है और आज हर विधा में, हर रस में कविताओं का रसपान आप लोगों को यहाँ कराएंगी। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ कवित्रियों का अभिनंदन वंदन। एक बार दाऊ बाबा का आगाज करते हुए आज के इस अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का शुरुआत करते हैं। बोलो दाऊ बाबा की, बहुत सुंदर। बहुत शीघ्र ही हमारे बीच में आज यहाँ अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम की संयोजिका जी से भी आग्रह कि आप भी मंच को सुशोभित करें। आपको देखने के लिए, आपकी कविताओं का रसपान करने के लिए हाथरस की जनता जनार्दन हमारे बीच में आदरणीय मीरा दीक्षित जी, जिन्होंने अनुरोध करके मौसम की नाजुकता को भी देखते हुए बार बार इनकार किए जाने के बावजूद कवित्रियों को एकजुट कर कष्ट करें। के लिए जोरदार तालियां। नत्थीलाल पारा सर और गुड्डू भाई टप्पू, दिलीप टप्पू। हमने तो आज तक जितने माइक वाले देखते हैं कवित्री को देखते ही तुरंत उछल कूद करके नच के आ जाते हैं। माइक को सेट कर, माइक बीच में लगा। अरे आज तुम ही कर लो साले। अरे ना, मैं कुछ माइक वाला थोड़ा ही। अच्छा, मैं माइक के वाला हूँ। माइक के वाले तो माइक की स्थिति क्या है? बोल लो आइए अब कार्यक्रम की उन्नति करें
उन्नति भारद्वाज को लख लख बधाई जन्मदिन की तुमको, और तुम्हारे ऊपर गर्व है हमको। यह वो कवित्री है जिससे राष्ट्रीय कवि संगम ने एक काव्य प्रतियोगिता कराई, तो इसको प्रांत में प्रथम स्थान, गोपाल जी 6000 ने भाग लिया था पूरे देश में, प्रांत में इसका प्रथम स्थान आया था और देश में चौथा स्थान आया था। इसके लिए अब ताली बजा दें, इसके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन्नति के जन्मदिन पर, क्योंकि अपनी हाथरस की लाडली है, और जब हाथरस की है वो सरजमी है, जब काका निर्भय जैसी शख्सियत जिन्होंने हाथरस की पहचान पूरे विश्व में कराई, तो ऐसी ही एक लाडली जो आज ओज के साथ साथ अपनी काव्य कला को आगे बढ़ाती है। और उन्नति के लिए दो पंक्तियां कि जुग जुग जियो शतायु हो जाओ, और उन्नति हाथरस का नाम पूरी जगती में फैलाओ। ये वो उन्नति है जिसने प्रियंका गांधी के मंच में काव्य पाठ किया हो और खुद प्रियंका गांधी ने इसके साथ अपनी सेल्फी ली हो। ये वो उन्नति भारद्वाज। स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ। समृद्धशाली मंच है, मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों की गरिमा को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। 4 पंक्तियाँ माँ भगवती शारदा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत है। सकल मंच पग पुष्प चढ़ाकर माँ का वंदन गाता है। सकल मंच पग पुष्प चढ़ाकर माँ का वंदन गाता है। बिना पुस्तक हाथ मात के सरगम नहीं सुनाता है। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुलराज बुलाता है। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुलराज बुलाता है। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की आप सभी के आंगन पर रखती हूँ। मैं मंच पर जाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीत ओज के गाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीत ओज के गाती हूँ। भारत की यश गाथा गाकर ध्यान खींच ले जाती हूँ। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। और 4 पंक्तियां दाऊ बाबा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। दाऊ की परम पावन धरा का मान करती हूँ। दाऊ की परम पावन धरा का मान करती हूँ। ब्रज की देवहरी में जन्म ले अभिमान करती हूँ। काका न था राम निर्भय विजेंद्र की धरा है ये। काका न था राम निर्भय विजेंद्र की धरा है ये। उपस्थित सर्वजन का आज मैं सम्मान करती हूँ। उपस्थित सर्वजन का आज मैं सम्मान करती हूँ। और आज हिंदी दिवस है तो 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। जान हमारी हिंदी में है, हिंदुस्तान हमारा है। जान हमारी हिंदी में है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदी का हर अक्षर अक्षर हमको जान से प्यारा है। हिंदी से अपने भारत की पहचान निराली है। विश्व विजय हिंदी की होगी यह प्रण हमने धारा है। विश्व विजय हिंदी की होगी यह प्रण हमने धारा है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बात पन्ना धाई की हो फिर भला श्रृंगार लिख दूं। बात पन्ना धाई की हो फिर भला श्रृंगार लिख दूं। त्याग जीजा माँ का हो फिर आंसुओं की धार लिख दूं। रण कौशल हो मनु का तो क्या भला प्रतिकार लिख दूं। और मिला के त्याग को मैं फिर भला उपकार लिख दूं। और मिला के त्याग को मैं फिर भला उपकार लिख दूं। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ।
का। पढ़कर भी तुम पढ़ नहीं पाई चेहरा उन मक्कारों का, इसीलिए तुम बन जाती हो समाचार अखबारों का। जाति रूप रंग बदल के तुमको फंसा रहे हैं चंगुल में, वो सोचे उससे पहले सर कलम करो गद्दारों का। वो सोचे उससे पहले सर कलम करो गद्दारों का। और एक छोटा सा गीत आप सभी के मध्य रखती हूँ। शान कवियों की बनी देखो मेरी हिंदी है, मान भारत का बनी देखो मेरी हिंदी है। सुर तुलसी कबीर मीरा बिहारी दिनकर, सुर तुलसी कबीर मीरा बिहारी दिनकर, खान कवियों की बनी देखो मेरी हिंदी है। शान भारत की बनी देखो मेरी हिंदी है। बिना हिंदी के अपनापन लगे सुना सुना, जान रिश्तों की बनी देखो मेरी हिंदी है। मान भारत का बनी देखो मेरी हिंदी है। शास्त्र वेदों की भाषा टीका बना है मानस, शास्त्र वेदों की भाषा टीका बना है मानस। ज्ञान गीता का बनी देखो मेरी हिंदी है। मान भारत का बनी देखो मेरी हिंदी है। बिना हिंदी के अपने रिश्ते भूल गए हम सब, ज्ञान उन्नति का बनी देखो मेरी हिंदी है। मान भारत का बनी देखो मेरी हिंदी है। शान कवियों की बनी देखो मेरी हिंदी है। मन साचा कर्म हमारा, साचा कर्म हमारा, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। मन साचा। मैं नेहा शर्मा दत्त राष्ट्रीय कवि संगम परिवार की एक छोटी सी इकाई हूँ। माँ भारती का वंदन करती हूँ, माँ मीना पाणी का अभिनंदन करती हूँ और वंदना प्रारंभ करती हूँ। जहाँ पर कृपा करे माँ शारद, जहाँ पर कृपा करे माँ शारद, तां पर कृपा करे मुनि नारद। जहाँ पर कृपा वंदे प्रथम शारदे माता, विद्या और बुद्धि की दाता। वंदे प्रथम वंदे मातु पिता गुरु भ्राता, वंदे मातु पिता गुरु भ्राता। वंदे भारत भाग्य विधाता, वंदे मातु वीणा वाणी। नमन है मेरा हंस वाहिनी, नमन है मेरा वीणा वाणी। हे वरदायिनी, नमन है मेरा। हे वरदायिनी, नमन है मेरा। हे सुखदायिनी,
कवित्री सम्मेलन हाथरस में सन 2002 से शुरू हुआ और इस कवित्री सम्मेलन के द्वारा प्रेमी जी कवित्री सम्मेलन जब से शुरू हुआ हाथरस में नारी सशक्तिकरण तभी से हुआ। हमारे यहाँ मंचों पर नारी सशक्तिकरण में कई प्रगति था, लेकिन ये कवित्री सम्मेलन से गुरुजी शुरू हुआ है नारी सशक्तिकरण। और नारी सशक्तिकरण में सवाल ये आ गया है कि पुरुष सशक्त कैसे बने। यद्यपि ये सारा झंझट मेरा ही पाला हुआ है। नारी सशक्तिकरण दिमाग में आया, कवित्री में शुरू किया, कवित्रियां बनाई। अब पुरुष सशक्तिकरण कैसे हो गुरु जी? इसके दो ही उपाय हैं, या तो नारी का भक्तिकरण करो तब सशक्तिकरण के आगे कुछ कर पाओगे, भक्तिकरण करोगे सफलता मिलेगी, भक्ति नहीं की गड़बड़ हो जाएगा। या एक और उपाय है, वो ये रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाया तो आपका सम्मान। अब तीसरा उपाय एक और है, जो तीसरा उपाय वो ये है कि हमें संचालक कवित्री सम्मेलन के अकल से काम लेते हैं। अंजाम कवित्री सम्मेलन में इसलिए अच्छा देते हैं कि जब कवित्रियों के बीच में हो तो हम ये भगवा पहन देते हैं, भगवा पहन लेते हैं। तो भगवा पहन लो या कुछ भी करो। आइए मैं कवित्री सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए प्रथम कवित्री को बुलाने से पूर्व, क्योंकि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस में मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी रचना हो जाए जिस रचना के माध्यम से हम वतन के लिए अपने कुर्बान करने वालों को प्रणाम कर सके, नमन कर सके। उसके बाद तो फिर कवित्री करता हम भी। इसके लिए मैं सबसे पहले जैसे पहले सप्तम संबोधन किया था, उसी कुमारी प्राची को आमंत्रित कर रहा हूँ कि एक राष्ट्र के लिए रचना हो पड़े। कुमारी प्राची ऐसे गीत पर दलित होना वाला गीत है ये। हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आइए अब मैं कवित्री सम्मेलन को प्रारंभ करने से पहले चाहता हूँ आप सब पधारें, आपका भी स्वागत हो जाए और दाऊ बाबा के लिए कुछ बात हो जाए, कुछ बात मेले के लिए हो जाए। उसके लिए मैं राष्ट्रीय कर्मचारियों की सह जिलाध्यक्ष आदरणीय मनु दीक्षित को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आकर यहाँ जनमानस का स्वागत करें। दाऊ जी मेले दाऊ बाबा को प्रणाम करें। आदरणीय मनु दीक्षित बहुत बहुत धन्यवाद भोले जी। जब तक मनु दीक्षित मनु आए उससे पूर्व मथुरा से हमारे बीच पधारे श्री दीपक गौतम जी, जिनका आज गया प्रसाद जी, पंडित गया प्रसाद जी, परम संत पंडित गया प्रसाद जी की स्मृति से जिनका सम्मान होना है, ऐसे आदरणीय दीपक गौतम जी जो मथुरा कान्हा की नगरी से हमारे बीच पधारे हैं, उनका सम्मान हमारी कार्यक्रम की संयोजिका बहन मीरा दीक्षित और हमारी ओज की कवित्री बहन मनु दीक्षित कर रही है। आदरणीय दीपक गौतम जी का सम्मान और उसके बाद आदरणीय मनु बहन का स्वागत गीत। दाऊजी महाराज में आए हुए सभी सम्मानित जनों का हाथरस नगरी स्वागत करती है।
दाऊ बाबा के संग एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, दाऊ बाबा की, रेवती मैया की। पार्टी का असर। वीर रस की कवित्री स्वागत गीत भी गा सकती है, प्रेमी ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। वीर रस वाली तो वीर रस ही करेगी। स्वागत गीत गाना वीर रस की कवित्री के लिए तरह कठिन होता है, हम जानते हैं। और ये धरती वही है जहाँ वीरता भी रही, स्वागत भी किया, प्रेम भी रहा। हमारे राजा दयाराम ने जब 1857 में युद्ध रानी लक्ष्मीबाई में लड़ा, उससे 40 साल पहले जगह पर युद्ध लड़ा अंग्रेजों से। 1817 में हाथरस में युद्ध लड़ा और हमारे राजा महेंद्र प्रताप ने अकेले गए काबुल, अफगानिस्तान। 1915 में अफगानिस्तान जाकर हमारे राजा महेंद्र प्रताप ने काबुलियों की सेना बनाई और उस सेना की 10,000 संख्या थी। उस सेना ने देश के बाहर पहला युद्ध अगर अंग्रेजों से किसी ने लड़ा तो इसी धरती का राजा महेंद्र प्रताप, उन्होंने ही लड़ा। आज फौज उन्होंने बनाई, बाद में नेताजी के सुपुर्द कर दी। ये लंबी कहानी बताने की जगह नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जहाँ एक और राजाओं ने युद्ध लड़ा तो दूसरी ओर बगीचियों पर प्रेम उड़ेला गया। जिन बातों के कहने से किसी और के यहाँ गोली चल जाती है, हमारे यहाँ कहो तो भंग की गोली मिल जाती है। ये है वो हाथरस, प्यार की भूमि जो सबका स्वागत करना जानती है, अभिनंदन करना जानती है, और वक्त आ जाए तो वीरता भी दिखाना जानती है। दूर दूर जौहर दिखाए हाथरस वालों ने। मैं ऐसी एक कवित्री जो कि हमारी वीर रस की कवित्री है, बहुत लाडली कवित्री है, राष्ट्रीय कवि संगम की सिकंदर राव की अध्यक्ष है। अभी उम्र उसकी आज 14 से 15 में जा रही है। आज उसका जन्मदिन है, हिंदी दिवस के दिन। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा जब वो मंच पर आए तो उसको तालियां बजाकर आप जन्मदिन की बधाई देना। उसका नाम होता है उन्नति भारद्वाज। वो आए, बहुत सारी बधाई उन्नति भारद्वाज को। उन्नति भारद्वाज जब तक माइक पर आए तब तक हमारे बीच में चूंकि कवित्री सम्मेलन है, महिला सशक्तिकरण की बात है और हमारी महिला थाने की इंचार्ज आदरणीय निशा रानी जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा मंच पर आए आदरणीय निशा रानी जी महिला इंचार्ज, और उनका सम्मान हमारी संयोजिका मीरा दीक्षित और बहन मनु दीक्षित, उनका सम्मान करें। आदरणीय निशा रानी जी महिला इंचार्ज। और इसी बीच जब यह सम्मान चल रहा है तो पुरदिल नगर से भाई विष्णु कुमार दीक्षित यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे आए और कवित्रियों के लिए वे प्रतीक चिन्ह लेकर आए हैं पुरदिल नगर की ओर से। तो उन पद कवित्रियों को, जब निशा है आसमान पर तो निशा को मंच पर आना पड़ेगा और संयोजिका से उनका सम्मान कराना पड़ेगा। फोटो ले लो। सम्मान कराइए कवित्रियों का। अरे नहीं, आप करवाइए। मीरा सम्मान करो और उन्नति भारद्वाज माइक पर आए। हमारे विष्णु अब मैं जिन कवित्री को बुलाने जा रहा हूँ वो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब सभी रसों की ज्ञाता। हाथरस में सर्व रस की ज्ञाता आई हुई है। और भाई तरुण भाई क्या, तो एक श्याम अटल के नाम हमारी तरुण जी बैठे हुए हैं।
हमारे तमाम साथी बैठे हैं और हाथरस के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन कि आज इस कवित्री सम्मेलन में आपकी मौजूदगी इस कार्यक्रम को बुलंदी और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। हमारे तमाम साहित्यकार साथी चिंतन जी, हमारे उपेन्द्र झा साहब, बाबा देवी सिंह निडर साहब, हरिशंकर वर्मा जी, पंडित ऋषि कुमार कौशिक जी, हमारे पत्रकार साथी भाई विनोद जी, हमारे उन्नति भारद्वाज के फादर जो एटा के बॉर्डर से हमारे बीच पधारे हैं, विजय सिंह प्रेमी साहब जो सपुत्र यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई तरुण शर्मा जी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ये आधुनिक संचालन है जो मुझ पर नहीं हो पाता है। ये कवि की कमी है कि कवि बंधन नहीं कर पाता, बंधन तो कर देता है, बंधन नहीं होता है। अच्छा, आधुनिक स्थिति है ही ऐसी गुड्डू जी। आधुनिक स्थिति क्या है? पुराने जमाने कहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मत करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मत करो। आजकल यही हो रहा है। आजकल स्थिति ये हो गई है आधुनिक परिवारों की कि आधुनिक परिवारों के बेटे तो काम नहीं कर रहे, जो एडवांस परिवार है, कहते हैं हमारी एडवांस फैमिली है, उनके बेटे कुछ काम नहीं करते। आधुनिक परिवारों के बेटे काम नहीं कर रहे और उन बेटों की बहुएं पुत्र वधू में लोभ नहीं कर रही। पर्स में बस वो होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, इरादा हो 10,000 की खरीद का, कर लाए 10 लाख की, वो लोभ नहीं करती है। और पत्नी पति को मोह नहीं कर रही और पति पत्नी को नहीं कर रहा, वो खत्म। और क्रोध, सारी स्थितियों को देखकर घर का मुखिया क्रोध कर ही नहीं पा रहा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इसका बिल्कुल मुक्ति हो चुकी है आधुनिक परिवारों में, इसी टेंशन में जी रहे हैं वो। आइए, इसे आज की स्थिति को संभालने के लिए आवश्यकता ये होती है कि मंच पर कोई प्रतिभा हो, वही देश को चला सकती है। जब तक कोई प्रतिभा नहीं है उस पर ना देश चल सकता, ना राज्य चल सकता, ना जिला चल सकता, ना शहर चल सकता। प्रतिभा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और जब सबसे छोटी कवित्री को लाके हमने उन्नति कराई तो उन्नति के लिए आवश्यक है कि उन्नति के मार्ग में प्रतिभा भी उठाई जाए। और प्रतिभा को हम लाइए चंडीगढ़ से, उनका नाम होता है प्रतिभा माही, जो सभी तरह की रचना पढ़ लेती है। अच्छा, उनकी एक विशेषता है, आदमियों से नहीं पशुओं के विभाग की डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है, अधिकारी हैं, लेकिन काव्य लिखती हैं, हर रस में लिखती हैं और संवाद भी करने में पीछे नहीं रहती हैं। जैसे संवाद किए जाते हैं, प्रेमी आप तो जानते हो, उन्हीं संवाद की आपकी डिमांड थी, इसलिए मुझे उन्हीं संवादों के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मैं। चंडीगढ़ से पधारी आदरणीय प्रतिभा माही जी, वो पधारे तो पधार कर अपना काव्य पढ़। बहुत बहुत स्वागत है और हमारी डॉक्टर प्रतिभा माही जी का। और आज मंच पर गौरी जी की टक्कर पर कोई कवित्री आज मंच पर मौजूद है, ऐसी डॉक्टर प्रतिभा माही जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माही जी, ये तो हमारे सहयोगी ने टक्कर कह दी, इनको चक्कर ही नहीं पता है। दाऊ जी के मेले में पहली बार आई हूँ। सबसे पहले मैं दाऊ जी को नमन करती हूँ। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, जिनकी मैं दीवानी हूँ, उनको नमन करती हूँ और अपना परिचय बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वो गजल हूँ, मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ भुला दे। मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ भुला दे। मैं वो शम्मा हूँ जो परवानों को जला दे। फितरत है मेरी शायरी, मोहब्बत मेरा फसाना है, इश्क की मैं दीवानी हूँ और इश्क मेरा दीवाना है। इनके इश्क के चक्कर में पड़कर आप श्रोताओं सब भूल जाओगे और तरुण जी अपनी जगह पड़ोसी के घर में घुस जाओगे। और बताना चाहती हूँ, मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ। मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें, लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें और जीने का अंदाज लिखती हूँ। तब मैं कहना चाहूँगी, इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, कुछ मचलते दिलों की इबादत भी हूँ। मैं हूँ उसकी गजल, मैं हूँ उसकी गजल और माही तेरी, मैं हूँ उसकी गजल माही तेरी। हर नजर में छुपी एक
विराजे हैं। यहाँ इसके के देवता सामने विराजे हैं। बस देवी आप कुछ तो लिफ्ट दीजिए, लिफ्ट पाने के लिए एक से एक आगे हैं। मैं कहना चाहूंगी, आप सब भी सुनिए। प्यार से हो परी वो नजर चाहिए, प्यार से हो परी वो नजर चाहिए। दिल है बेघर मेरा एक घर चाहिए, दिल है बेघर मेरा एक घर चाहिए। पल दो पल का ठिकाना गवारा नहीं, पल दो पल का ठिकाना गवारा नहीं। साथ तेरा सनम भर जाएंगे। आप चिंता ना कीजिए, भंग की तरंग में यहाँ भी प्यार के दीवाने चले आते हैं। क्या बात है। और पल भर में जो अपना ना हो उसको अपना बना ले जाते हैं। ये वो भक्ति है जहाँ आनंद ही आनंद आता है। बस देवी जी की कृपा हो तो प्रसाद तुरंत मिल जाती। तो कहना चाहूंगी, मिलने की तैयारी कर। अरे तैयारी की क्या जरूरत, मिलना भी झटपट हो जाता है। मिलने की तैयारी कर यारा, अब तो यारी कर। यारी नहीं होती तो बुलाते ही क्यों, और यारी के बिना आप यहाँ आते ही क्यों। मिलने की तैयारी कर यारा, अब तो यारी कर, और नफरत की दीवारें तोड़ पाते प्यारी प्यारी कर। ये बात अगर मंच पर हुई तो कुछ मंच चले यहाँ पर लड़खड़ा जाएंगे, और आप निश्चित समझ लीजिए यहाँ से जाने के रास्ते भी हमारे लिए बंद हो जाएंगे। देखो मेरे ऊपर डोरे डाल रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी बेमतलब ही ताड़ रहे। आप डोरे की बात करती हो, पूरी पतंग का हुचका आपको समर्पित कर जाएंगे, पूरी पतंग हुचका आपको समर्पित कर जाएंगे। डोरा आप कहो बरेली वाला बन जाएंगे। बेमतलब ही ताड़ रहे हो, डोरे मुझ पर डाल रहे हो। बेमतलब ही ताड़ रहे हो, डोरे मुझ पर डाल रहे हो। सोच रहे हो पट जाएगी, सोच रहे हो पट जाएगी, ऐसा भ्रम क्यों पाल रहे हो। कट नहीं जाएगी, यहाँ कई यार बैठे हैं, परेशानी बट जाएगी। तो कहना चाहूंगी, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते, तो उनसे मैं कहूंगी घोर का श्रृंगार कर, जिंदगी से प्यार कर। आप सच मानना, चाहे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहे लाने हैं, पर हाथरस वाले तो पक्के दिल वाले। क्या बात है। घोर का श्रृंगार कर, जिंदगी से प्यार कर, और वो तेरा हो जाएगा तू फकत। जिंदगी में प्यार नहीं होता तो बंदगी आपकी करते, जिंदगी में प्यार नहीं होता तो बंदगी आपकी करते। क्या कमी थी अलीगढ़ आगरा में, चंडीगढ़ की चिलम क्यों भागते। चलिए क्योंकि समय कम है, हमने कहा था टाइम कम रह गया, हमें आदरणीय व्यंजना शुक्ला जी तक। तो मैं कहना चाहूंगी, नजर मत चुराओ गजल कह रही है। कौन कहता है मैं ला जाएगी, ये तो वो कवित्री है जो नहीं ला जाएगी। नजर मत चुराओ गजल कह रही है, जरा पास आओ गजल कह रही है, जरा पास आओ गजल कह रही है। सुनो कुछ हमारी, सुनो कुछ हमारी, कुछ अपनी सुनाओ, अभी तुम न जाओ गजल कह रही है, अभी तुम न जाओ गजल कह रही है। और आप क्या सुनना चाहते हैं, मेरे पास सारे रंग हैं। प्रेम सुनाओ, हास्य सुनाओ, वीरों की ललकार सुनाओ, दिल में बसता प्यार सुनाओ, या सच्चा श्रृंगार। ये है हाथरस वाले, सारे रात सुनने के बाद भी एक ही बात कहते आएंगे, आप समझ लेना सब कुछ सुन लेंगे फिर भी प्यासे रहते। तो अब आप ही बता दीजिए मैं क्या सुनाऊं। एक बात सुनाती हूँ, एक बात सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो जैसे अभी
कुछ लोग घूरते रहते हैं, ऐसे मुझे बुरा करते थे। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जानते नहीं थे? बिल्कुल घूरते थे, मैं सुंदर तो थी। गुड्डू जी सोच लो। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा उठाकर रुख से हर पर्दा नजारे सब दिखा दूंगी, उठाकर रुख से हर पर्दा नजारे सब दिखा दूंगी। समझना मत मुझे अबला कयामत में बुला दूंगी। भले कमजोर हूँ तन से मगर फौलाद सी हूँ मैं, भले कमजोर हूँ तन से मगर फौलाद सी हूँ मैं। दरिंदों की हुकूमत को मैं माटी में मिला दूंगी, दरिंदों की हुकूमत को मैं माटी में मिला दूंगी। आज नारी सशक्तिकरण है तो नारी के लिए कहना चाहूंगी कमजोर नहीं है, नारी है। तो इनकी तरफ से मैं कहती हूँ कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ और इकलौती सब पर भारी हूँ। कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ, इकलौती सब पर भारी हूँ। हल्के में मत लेना मुझको, मैं सुलगी एक चिंगारी हूँ और भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ और दुश्मन की खातिर आरी हूँ, आरी। तो ऐसा ही एक और मैं बताती हूँ, यहाँ ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो अपने दिल की पीड़ा नहीं कह पाते, घर में दुखी रहते हैं, दिल की बात दिल में रह जाती है। तो उनकी तरफ से मैं कहना चाहूँगी, हमारे जो संचालक जी हैं अनिल भौरे जी, इनके लिए मैं कहती हूँ, इनके घर की बात बताती हूँ, ये तो आपको बताने आएंगे नहीं। अच्छा एक बात समझ आई, नाम भी दूसरे को बताना पड़ रहा है, नाम भी दूसरे को बताना पड़ रहा है और आपका हमारा रोमांस ऐसे ही चल रहा है। वो तो अलग बात है। तो मैं बताना चाहूंगी कि क्या हुआ। नजर से हमेशा ये नजर से हमेशा वो पीता था मुझको, नजर से हमेशा वो पीता था मुझको। सुनो जब भी मैंने नजर ये मिलाई, नजर से हमेशा वो पीता था मुझको। सुनो जब भी मैंने नजर ये मिलाई, सदा चांद बनकर वो आता था छत पर, सदा चांद बनकर वो आता था छत पर। तभी यार पीछे से आ गई लुगाई, तभी यार पीछे से आ गई लुगाई। उठा फूल झाड़ू लगी वो बजाने, उठा फूल झाड़ू लगी वो बजाने। बेचारे पिया पर दया भी न आई, बेचारे पिया पर दया भी न आई। वो उठता और गिरता चला लड़खड़ाता, वो उठता और गिरता चला लड़खड़ाता। बोला कहाँ से कयामत तू आई, वो बोला कहाँ से कयामत तू आई। और एक दिन क्या बोले, इन्हीं की बात बताती हूँ। कहते थे इधर आहें मैं मरता हूँ, उधर वो जेब मरती है। इधर आहें मैं मरता हूँ, उधर वो जेब मरती है। खड़ी हो रोज छाती पर मेरी वो मुँह बदलती है, खड़ी हो रोज छाती पर मेरी वो मुँह बदलती है। आप तालियां नहीं बजाएंगे, मैं यही बोलती रहूंगी। इधर आहें मैं मरता हूँ, उधर वो जेब मरती है। खड़ी हो रोज छाती पर मेरी वो मुँह बदलती है। चला देती वो आ मुझ पर, क्या चला देती वो आ मुझ पर। कभी बेलन कभी करछी, चला देती वो आ मुझ पर। कभी बेलन कभी करछी, रसोई में पकौड़े सा मुझे वो रोज चलती है। रसोई में पकौड़े सा मुझे वो रोज चलती है। और एक बात और बताना चाहती हूँ। एक बार ये पार्क में घूमने गए थे तो क्या हुआ, इनको अपने बचपन की महबूबा मिल गई। और जब बचपन का पहला प्यार मिल जाए
तो इंसान कितना खुश होता है आप खुद समझ सकते हैं। तो क्या बोले उससे, उसके पास गए, बैठे और कहते हैं मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे, मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे, मैं थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे, थोड़ा मुस्कुरा दूं, थोड़ा तू मुस्कुरा दे, एक बूंद में पिला दूं, एक बूंद तू पिला दे, एक बूंद में पिला दूं, एक बूंद तू पिला दे, मिट जाएगा अंधेरा रोशन रहेगा हर दिन, मिट जाएगा अंधेरा रोशन रहेगा हर दिन, एक दीप में जला दूं, एक दीप तू जला दे, एक दीप में जला दूं, एक दीप तू जला दे। और कहना चाहूंगी न जाने ये कैसी बेकरारी है कि हर नजर में तू ही दिखाई देता है, बिखरते हैं लफ्ज जब होठों से सिर्फ तेरा नाम ही सुनाई देता है। और तब कहूंगी कि निगाहें बचा कर निहारा तो होगा। यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कभी प्यार न किया हो। और ऐसा भी होता है कई बार, बात बात में टांग अड़ाना लोगों की कमजोरी है, बात बात में टांग अड़ाना लोगों की कमजोरी है, बात बात में टांग अड़ाना लोगों की कमजोरी है, खुशियों में आकीर चुमाना लोगों की कमजोरी है। और घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर बाहर हूर है जन्नत की, घर की मुर्गी दाल बराबर बाहर हूर है जन्नत की, आँख चुराकर इश्क लड़ाना लोगों की कमजोरी है, आँख चुराकर इश्क लड़ाना लोगों की कमजोरी है। तब कहूँगी निगाहें बचा कर निहारा तो होगा, निगाहें बचा कर निहारा तो होगा, किसी का मुकद्दर सवारा तो होगा, निगाहें बचा कर निहारा तो होगा, किसी का मुकद्दर सवारा तो होगा। खुशी से खिले इन गुलों के चमन में, खुशी से खिले इन गुलों के चमन में, किसी पर जिया तूने वाला तो होगा, किसी पर जिया तूने वाला तो होगा। और अंत में कहना चाहूंगी कि भाई जो ये हमारा समाज है एक दिन सब कुछ बदल जाता है, तो मैं कहूँगी सब कुछ उथल पुथल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और फरियादी बनकर तो देख हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। शुक्रिया। सुरबंधता सर्वोदय वस्तुता ज्ञानदायिनी माँ भगवती शारदा के चरणों में नमन करती हूँ, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी इस पुनीत और पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं काफ़ी देर से बैठी हुई इसी चिंता में थी कि आप लोगों को कैसे जगाया जाए, आगे से पीछे तक और दाएं से बाएं। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, एक बार जागृत होकर के बैठिएगा। मैं इस देश की बात करने की कोशिश करती हूँ और आप सभी को जगाने के लिए आई हूँ। इस हाथरस की धरा पर क्या उद्देश्य लेकर के आई हूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और आगे से पीछे तक आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा, मंच का ध्यान चाहती हूँ। कितना भरा गुमान देशभक्ति का यहाँ है, आज आपको मैं आजमाने चली आई हूँ। शेखर सुभाष अशफाक और शहीदों की कुर्बानियों के गुण गाने चली आई हूँ। सो गया है पौरुष जिनके भीतर भी यहाँ राष्ट्र हित के लिए जगाने चली आई हूँ। धारदार कलम की नोक पर शब्द रख कविता में आपको सुनाने चली आई हूँ। कविता में आपको बहुत आभार, थोड़ा और खुलने की कोशिश कीजिएगा। मैं और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने, उस तिरंगे के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मन हो चंगा कठौती
वतन के वास्ते जीना वतन के। आप लोगों की ये तालियां बहुत कमजोर है। एक बार मेरे साथ सभी जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बस इसी जागृति के साथ सुनिएगा और कुछ पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ। उस परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए, इस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। सुने। हे दाता तू करके कृपा भटके को राही दिखला दे। हे दाता तू करके कृपा भटके को राही दिखला दे। अज्ञान अभी हैं लोग यहाँ, कुछ ज्ञान उन्हें भी सिखला दे। पथ भ्रष्ट न मानव हो पाए, मानव मानवता ना भूले। याद रहे भाषा संस्कृति, अपनी सभ्यता ना भूले। चरित्रवान हो जाए सब, नारी का भी सम्मान रहे। जो देश की रक्षा करते हैं, ऊंचा उनका स्वाभिमान रहे। भरत सा भाई हो सबका, शक्ति रूपी हनुमान बसे। भारत माँ के नारे गूंजे हर दिल में हिंदुस्तान बसे। भारत माँ के बहुत आभार, बहुत बहुत। और कुछ पंक्तियां जो वर्दियां इस देश की हिफाजत में 24 घंटे तत्पर रहती हैं, इस देश की सेवा में रहती हैं। कहीं भारतीय सेना को और यहाँ पर वर्दियां हम सबकी सुरक्षा में मौजूद हैं। मैं आप सभी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भारत की रक्षा में खड़ा वो सैनिक ना सो सकता है। भारत की रक्षा में खड़ा वो सैनिक ना सो सकता है। आजादी दुल्हन को भारत फिर से ना खो सकता है। आजादी दुल्हन को भारत फिर से ना खो सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे और बना लो धर्मों को, राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई और धर्म हो सकता है। राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई और 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ आप सभी तक। 4 पंक्तियां क्या लिखती हूँ आप सभी तक, 4 पंक्तियां और पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। राष्ट्र धर्म पे मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है। सुनना और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुने कि राष्ट्र धर्म पर मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है। मिट जाऊं इस देश की खातिर अपना ये अरमान लिखा है कि राष्ट्र धर्म पे मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है। मिट जाऊं इस देश की खातिर अपना ये अरमान लिखा है कि लड़ते रहे लोग भारत में मंदिर मस्जिद की खातिर। जाति और मजहब से ऊपर मैंने हिंदुस्तान लिखा है। जाति और मजहब से ऊपर मैंने हिंदुस्तान। और एक छंद आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो कुछ प्रश्न आप सभी तक छोड़ना चाहती हूँ। ये प्रश्न सिर्फ मेरे नहीं है, हो सकता है ये प्रश्न हाथरस में शायद आप लोगों को ये ताज़ा कि ये दुर्घटना है। एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है और उसे आधी रात पर जला दिया जाता है। उस बेटी के प्रश्न हो सकते हैं, या मणिपुर में हुई उस बेटी के साथ दरिंदगी, उस बेटी के प्रश्न हो सकते हैं। और जो कोलकाता में आप सभी ने सुना होगा, डॉक्टर बेटी के प्रश्न हो सकते हैं। आपकी बेटी के प्रश्न हो सकते हैं। इस मंच से कुछ प्रश्न आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ और उस प्रश्नों का उत्तर आप सभी को खोजना है और उस पर अमल करना है। छंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। का देना चाहती हूँ, सुनेगा। बेटियां पढ़ाने हेतु, बेटियां बढ़ाने हेतु कितना है सबका ये ध्यान देख लीजिए। बेटियां पढ़ाने हेतु, बेटियां बचाने हेतु कितना है सबका ये ध्यान देख लीजिए। आज भी है बेटियों से, कल भी है बेटियों से, कितना है बेटियों का मान देख लीजिए। कहने को कहते हैं गौरव है भारत का, कितना है इनका सम्मान देख लीजिए। भाषणों में हो
बेटियां सशक्त किंतु सड़कों पे होता अपमान देख लीजिए, भाषणों में हो गई हैं बेटियां सशक्त किंतु सड़कों पे। बहुत धन्यवाद। अगर समय हो तो एक बंद की एक रचना आप सभी की इजाजत मांगना चाहती हूँ। आप सभी तालियां इजाजत देंगे तो बहुत आभार। एक शपथ देना चाहती हूँ आप सभी को, वो शपथ का गीत आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सुने। हम देश नहीं झुकने देंगे, अब देश नहीं बंटने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे, अब देश नहीं बंटने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे, अब देश नहीं बंटने देंगे। है कसम हमें इस मिट्टी की, है कसम हमें हिंदुस्तान की, परिधान नहीं झुकने देंगे, हम भारतवासी भारत का गुणगान नहीं रुकने देंगे, गुणगान नहीं रुकने। बंद पड़ती उसने। देश की परंपराएं, संस्कृति, सभ्यताएं राष्ट्र की धरोहर है, यूं न ठुकराइए। देश की परंपराएं, संस्कृति, सभ्यताएं राष्ट्र की धरोहर है, यूं न ठुकराइए। बलिदानियों की रीत गीत में सजा के मीत, याद है अतीतीय प्रतीक करवाइए। बलिदानियों की रीत गीत में सजा के मीत, याद है अतीतीय प्रतीक करवाइए। भारत का भार सदा विश्व में भी ऊंचा रहे, भ्रात मेरे भारत भविष्य बन जाइए, भ्रात मेरे भारत भविष्य बन जाइए। वो भारत अखंड कहीं खंड खंड हो न जाए, देश की सुरक्षा को प्रचंड बन जाइए, देश की सुरक्षा को प्रचंड बन जाइए। भारत देश के हित में बलिदानों का, देश के हित में बलिदानों का संग्राम नहीं रुकने देंगे, हम भारतवासी भारत का गुणगान नहीं। वाह वाह वाह। अब मैं जिस कवित्री को बुलाने जा रहा हूँ वो कवित्री हिंदी भाषी क्षेत्र से आई है। वहाँ पर हिंदी को तरजीह नहीं दी जाती, बाधा की जाती है हिंदी में। वो क्षेत्र है तमिलनाडु। उस कवित्री को बुलाने से पहले मैं कुछ आवश्यक कार्य भी करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के संयोजक भाई हिमांशु गुप्ता, एक शाम अटल नाम के संयोजक भाई तरुण शर्मा कुंदल नगर से पधारे। बहुत कठिन होता है किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के लिए कहना, हिंदी में लिखना और हिंदी के बातों को करना। मैं तमिलनाडु में लगभग 7 वर्ष लगातार रहा। वहाँ हिंदी के कार्यक्रमों के लिए कितनी कठिनाइयाँ हैं, भगवान राम का डोला निकालने के लिए कितनी कठिनाइयाँ हैं, ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। बहुत ही मुश्किल है। और उस मुश्किल में अगर कोई बेटी हिंदी में कविता लिखती है और हिंदी मंचों पर जाकर कहती है तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी भाषा हिंदी नहीं। लेकिन फिर भी मेहनत करके जिस बिटिया ने तमिलनाडु में, चेन्नई में हिंदी को लिखा, हिंदी को जिया, मंच पर हिंदी की बात की, वो बिटिया आज हमारे बीच उपस्थित है। एक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यथित होता है, उसका दिल कहता है मैं लिखूं, लेकिन वहाँ का दल नहीं लिखने देता, सनातन धर्म की बात नहीं करने देता। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुड्डू जी, 10 मिनट और बैठो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तमिलनाडु, चेन्नई के पधारी आदरणीय पी दिव्या को, वो आए और आकर इस हिंदी भाषी क्षेत्र में बताएं कि अहिंदी भाषी भी किस प्रकार की कविता कर सकता है। आपसे मेरा निवेदन है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से आई हुई कवित्री के लिए आप जोरदार तालियों में उसका स्वागत करें, उसकी हौसला अफजाई करें। हो सकता है कि उसके शब्द कुछ आपकी समझ में ना आए,
क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र से है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भावार्थ समझ जाएंगे। देखिए, आपने एक अंतर देखा होगा, जो दक्षिण भारत से कवित्री आई है उसका प्रधान ही बता देता है कि वो किस मिजाज की है। प्रथम प्रणाम शारदे माँ को करती हूँ, अपनी कृपा बरसाएं और बारिश को ऐसे ही दूर भगाएं। दूसरा प्रणाम मैं अपने माटी को करती हूँ, दक्षिण भारत को करती हूँ, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर मैं पली बड़ी और वहाँ से आज यहाँ तक पहुँची। उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर नमस्कार और वरिष्ठ कवियों को मेरा अभिनंदन। இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் நான் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்க நன்றாக கேட்கவும் நன்றாக சொல்லவும் எல்லோருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. चार पंक्तियां बताना चाहूंगी मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, आप सबका मन चाहूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत की प्रशंसा करती हूँ, इस धरा के हर एक सैनिक को शत शत प्रणाम मैं करती हूँ। शत शत प्रणाम मैं करती हूँ। तो देखो वीरों ने अब तक धरती को कैसे बचाया है, तो देखो वीरों ने अब तक धरती को कैसे बचाया है। चाहे दुश्मन पाकिस्तान या चीन हो, सबको हार चखाया है। चाहे दुश्मन पाकिस्तान या चीन हो, सबको हार चखाया है। तो उनके इन नैतिक मूल्यों को सराखों पर मैं रखती हूँ, इस धरा के हर एक सैनिक को शत शत प्रणाम मैं करती हूँ। कवि कवियत्रियां जो होती हैं तालियों की बड़ी प्रेमी होती हैं, क्योंकि तालियां ही उनका मन बढ़ाते हैं। अब आप हमें सुन रहे हैं, ये हमें पता चलेगा आपकी तालियों से। एक बार तालियों से मन बढ़ा दीजिए, एक बार तालियां जोरदार ठोक दीजिए। चार पंक्तियां मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए रखना चाहूंगी। मंदिर बनने के बाद अब स्थिति क्या है, क्योंकि पहले तो पूछते थे कि राम जी हैं, आप हमें प्रमाण दिखाइए कि राम जी यहाँ पर पैदा हुए थे। ऐसे ऐसे सवाल हमसे उठाए जाते थे। लेकिन मंदिर बनने के बाद का दृश्य देखिए। तालियां चाहूंगी आप ये एकदम लय से बजाइएगा। अभी नहीं, शुरुआत करते हैं। जो आए नहीं अवध कभी आने लगे हैं, जो आए नहीं अवध कभी आने लगे हैं, जो आए नहीं अवध कभी आने लगे हैं। मेरे राम देखो अब सभी को भाने लगे हैं, मेरे राम देखो अब सभी को भाने लगे हैं। प्रमाण जो भी मांगते थे राम लला के, प्रमाण जो भी मांगते थे राम लला के। ताली आपकी कमजोर पड़ी तो अगली पंक्ति में नहीं सुनाऊंगी। प्रमाण जो भी मांगते थे राम लला के, अरे वो भी जय श्री राम गाने लगे हैं, वो जय श्री राम गाने लगे हैं। अब गगन मगन धरा हो उठी है राम की, अब गगन मगन धरा हो उठी है राम की। हनुमान लखन खुश है खिल उठी है जानकी, हनुमान लखन खुश है
कहो जय सिया राम की, मेरे साथ प्रेम से कहो जय सिया राम की, जय सिया राम, जय सिया राम की। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। उपस्थित जितने लोग हैं आवाज उतनी कम है। जय श्री राम। जय श्री राम। अगला गीत मैं आज के माहौल को देखकर रखना चाहूंगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। समाज में प्रश्न उठाने लायक, प्रश्न करने लायक, क्योंकि हम जितना लिख रहे हैं, हम सोचते हैं कि लिखकर हम जागृत करेंगे, लेकिन उतना ही समाज में फैलता जा रहा है। आई एक बेटी क्या कहती कि नारी हूं कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूं, नारी हूं कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूं, आज की हालत को देख सहम सी रह जाती हूं। नारी हूं कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूं, आज की हालत को देख सहम सी रह जाती हूं। फूलों सी प्यारी सीता को कटु शब्दों ने वन पहुंचाया था, फूलों सी प्यारी सीता को कटु शब्दों ने वन पहुंचाया था, और सीता जी के विरह में मेरे राम को रुलाया था। और त्रेता की उस घटना को मैं फिर से दोहराती हूँ, बेटी की पुकार को इस कविता में सुनाती हूँ, इस कविता में सुनाती हूँ। एक गीत अभी तक जो देखा सुना जो अभी तक, एक बेटी कह रही है अभी तक जो देखा सुना जो अभी तक, सहती गई मैं हुआ मुझसे जब तक, अभी तक जो देखा सुना जो अभी तक, सहती गई मैं हुआ मुझसे जब तक। आकर के तंग ये कहती हूँ मैं, ये समाज न बदला ना बदलेगा हमारे लिए, हमारे लिए। अभी तक जो देखा सुना जो अभी तक, सहती गई मैं हुआ मुझसे। बंद पढ़ती हूँ मैं मंच का मंच। सहज नहीं है जीवन निभाना, कभी मार खाना कभी प्यार पाना। सहज नहीं है जीवन निभाना, कभी मार खाना कभी प्यार पाना, कभी दूसरों के लिए सहते जाना, कभी खुद के सपनों को खुद ही मिटाना, कभी दूसरों के लिए सहते जाना, कभी खुद के सपनों को खुद ही मिटाना। मैं ये पंक्तियां पढ़ते वक्त बहुत ही दर्द भरी, शर्मनाक, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। बचाओ पढ़ाओ का नारा लगाए, लेकिन बचाने को कोई ना। बचाओ पढ़ाओ का नारा लगाए, लेकिन बचाने को कोई ना आए। हुआ जिस शब्दों में क्या क्या बताएं, ये रिवाज न बदला ना बदलेगा हमारे लिए, हमारे लिए। अभी तक जो देखा सुना जो अभी तक, सहती गई मैं हुआ मुझसे जब तक। आकर के तंग ये कहती हूँ मैं, ये समाज न बदला ना बदलेगा हमारे लिए, हमारे लिए। कविता अच्छी लगी हो तो मैं अगला बंद पढ़ना चाहूँगी। तालियों से आप बता दीजिए कि पंक्तियाँ सही है या नहीं। अच्छी लगेगी बात नहीं, पंक्तियाँ सही है या नहीं।
का जीवन देखिए। कभी माँ के आंचल में खुद को छिपाना, कभी उनके दामन से खुद को छुड़ाना, कभी माँ के आंचल में खुद को छिपाना, कभी उनके दामन से खुद को छुड़ाना। गमों में पड़े आज जीवन निभाना, पड़ी है जो मुझ पे मुझे है सुनाना। गमों में पड़े आज जीवन निभाना, पड़ी है जो मुझ पे मुझे है सुनाना। लेकिन जो बीता सुनाओ कहाँ और मैं कब, करो एक वादा संभल कर चलो अब। जो बीता सुनाओ कहाँ और मैं कब, करो एक वादा संभल कर चलो अब। बेटी के दुख को जहाँ से मिटाओ, उठो और अपना कदम तुम बढ़ाओ हमारे लिए, हमारे लिए। अभी तक जो देखा सुना जो अभी तक सहती गई मैं, हुआ मुझसे। अंतिम बंद में रखता था, अंतिम बंद गीत का अंतिम बंद कि अगर यही हाल उनका हो, उन दरिंदों का हो जो एक गलत काम करते हैं, जो एक गलत सोच रखते हैं, तो उनकी क्या हालत होगी, अंतिम बंद में रखती हूँ आपके समक्ष। ये इज्जत ये शोहरत कहीं ना मिलेगी, कली के बिना बगिया सुनी रहे। ये इज्जत ये शोहरत कहीं ना मिलेगी, कली के बिना बगिया सुनी रहेगी। और खुदा ना करे जब ये तुम पे पड़ेगी, तू आंसू बहाएगा दुनिया हंसेगी। खुदा ना करे जब ये तुम पे पड़ेगी, तू आंसू बहाएगा दुनिया हंसेगी। बहुत सारे ऐसे न्यूज में आते रहते हैं, लेकिन एक घटना हुई थी जो अभी तक कोई भूल नहीं सकता। प्रियंका के जैसे हजारों हैं गम में, सुनाऊं मैं कैसे जो खुद हूँ शर्म में। प्रियंका के जैसे हजारों, आज मैंने ये पोशाक इसलिए पहनी है कि कम से कम तिरंगा देख के तो लोगों को अकल आ जाए, इसीलिए मैंने अपने आप को इस पोशाक से ढका है कि कहीं किसी की गलत नजर ना पड़ जाए। प्रियंका के जैसे हजारों हैं गम में, सुनाऊं मैं कैसे जो खुद हूँ शर्म। अंतिम पंक्ति है, दुआ है कि अब ये दुनिया सुधरे, जो गुजरा है अब तक वो फिर से न गुजरे। किसी के लिए, 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 बहुत बहुत। ये थी दक्षिण भारत की कवित्री। मेरा दावा है कि आज तक हिंदी भाषी क्षेत्र से ऐसी कवित्री आपने नहीं सुनी होगी। और गुड्डू जी, रवि जी, आप ध्यान रखना, जो एक बेटी के लिए खतरा है वही खतरा सनातन धर्म के लिए हो रहा है। और एक बेटी जो सनातन धर्म के लिए लड़ती है, हिंदुत्व की बात करती है, उस बेटी को मैं बिना किसी ज्यादा भूमिका के बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कवित्री को सुने, मेरी बात कम सुने। समय पहले ही कम हो गया था। मैं पूरे सम्मान के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ने वाली, सनातन के लिए लड़ने वाली देश की सुप्रसिद्ध कवित्री, जो राष्ट्रीय कवि संगम की एक महत्वपूर्ण कवित्री है, उसे आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका नाम होता है नेहा शर्मा, जो राजधानी दिल्ली से चलकर पूरे देश में जाती है। आप पधारे और पधार कर यह हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए जाए।
माँ भारती का वंदन करती हूँ, उपस्थित मंच का अभिनंदन करती हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ और एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। देश है सबसे पहले विचारा करो, मैं चली आऊंगी तुम पुकारा करो। देश है सबसे पहले विचारा करो, मैं चली आऊंगी तुम पुकारा करो। गीत कविता गजल कुछ सुना जाऊंगी, गीत कविता गजल कुछ सुना जाऊंगी। पीट कर तालियां तुम इशारा करो, पीट कर तालियां तुम इशारा करो। हमारे सामने पुलिस दल बैठा है और पुलिस की ड्यूटी सबसे हार्ड ड्यूटी होती है। सभी पुलिस कर्मियों को एक मुक्तक समर्पित करती हूँ। देश सेवा में तत्पर सदा के लिए कोई छुट्टी नहीं है हमारे लिए। देश सेवा में तत्पर सदा के लिए कोई छुट्टी नहीं है हमारे लिए। प्रार्थना इतनी है तुमसे परमात्मा, प्रार्थना इतनी है तुमसे परमात्मा। हम जिए तो सदा भारती के लिए, हम जिए तो सदा भारती के लिए। एक समय था जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी। आज उन प्रॉपर्टीज में सलमान, रहमान, सुलेमान रह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम जातियों में बंटते गए, कटते गए, कटते गए, कटते गए। एक मुक्तक सुना रही हूं। तुम बटोगे यदि तो कटोगे सदा, अपनी भूमि को खोने से क्या फायदा। तुम बटोगे यदि तो कटोगे सदा, अपनी भूमि को खोने से क्या फायदा। जाति पाति में बट कर सिमट जाओगे, जाति पाति में बट कर सिमट जाओगे। अब से मिलकर रहोगे करो वायदा, अब से मिलकर रहोगे करो वायदा। आज हिंदी दिवस है, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रिश्ते, नाते, मान, सम्मान, ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू की आबादी ज्यादा है। एक छंद सुना रही हूँ। रिश्ते नाते होली दिवाली, जब तक हिंदू ज्यादा है। राधे राधे देश में तब तक जब तक हिंदू ज्यादा है। हिंदू घटेगा देश बटेगा, हिंदू घटेगा देश बटेगा।
कन्या पूजन तब तक सुन लो जब तक हिंदू ज्यादा है। कन्या पूजन तब तक सुन लो जब तक हिंदू ज्यादा है। आप लोगों की तालियां कुछ कम लग रही है मुझे, तो थोड़ा तालियों से साथ दीजिए। हमारे देश में एक विशेष प्रजाति है जिसका नाम है सेक्युलर प्रजाति। जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये प्रजाति बिल्कुल चुप हो जाती है, इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। एक छंद सुना रही हूं। बाघ बिल्लाव सियार सभी अब हिरणों का संहार करे। कब तक हिरणों की तरह इधर उधर भागते रहोगे हिंदुओं? समस्याओं का सामना करना सीखो। बाघ बिल्लाव सियार सभी अब हिरणों का संहार करे। तोगले नेता हिंदू बनकर हिंदू पर ही वार करे। सेक्युलर सारे नेता, सेक्युलर सारे नेता जयचंदों सा व्यवहार करे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है और मानवतावाद घट रहा है। हर तरफ जिहादियों का बोलबाला है, लेकिन मेरा हिंदू बहुत भोला भाला है। आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब जब पाप बढ़ा पृथ्वी पर, भय पीड़ा से लोग डरे। तब तब आए सहाय करी जब दीन दुखी के नैन भरे। पाप हरे संताप हरे, पाप हरे संताप हरे। जो जो प्रभु तेरा जाप करे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आजकल देश में रेल जिहाद चल रहा है। रेल की पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर और गैस के सिलेंडर रखे जा रहे हैं और हम शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करती हूँ कि ऐसे जिहादियों का उचित प्रबंध करें। एक छंद सुना रही हूँ। चोर लुटेरे पॉकेट मारो तो लठ मारो योगी जी। गुंडे और मवाली को भी सट सट मारो योगी जी। रेलों की पटरी पर पत्थर, रेलों की पटरी पर पत्थर और सिलेंडर रखे जो गद्दारों के भेजे में अब गोली मारो योगी जी। गद्दारों के भेजे में अब गोली मारो योगी जी। हमारे देश के सेक्युलर नेता हर वक्त भाईचारा 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 चिल्लाते रहते हैं। कितना भाईचारा है ये तो हम बांग्लादेश में देख ही चुके हैं। एक छंद सुना। जो भारत की जना बोले उनसे कैसा भाई
भाईचारा। हिंदू को काफिर कहते जो, हिंदू को काफिर कहते जो, उनसे कैसा भाईचारा। तुमको अपनी ईद मुबारक, भाड़ में जाए भाईचारा। तुमको अपनी ईद मुबारक, भाड़ में जाए भाईचारा। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसने संकट काल के दौरान दुनिया के कई देशों की सहायता की है। कैसा है मेरा देश भारत? अपना अंतिम छंद पढ़ने जा रही हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ। कृपया तालियों से अपना साथ दीजिए। मेरा भारत प्यारा भारत, दीन दुखी को सहारा भारत। सुंदर सबसे न्यारा भारत, दुनिया की आंखों का तारा भारत। देव जहां आने को तरसे, देव जहां आने को तरसे, भक्ति की शक्ति की धारा भारत। जब जब धरती पे संकट आया, संकट मोचक बन गया भारत। जब जब धरती पे संकट आया, संकट मोचक बन गया भारत। भारत माता की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन नेहा शर्मा जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और इसी बीच अगली कवित्री आशु कवि अनिल भौरे जी बुलाए, उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ साथी जो वर्ष भर हमारे साहित्यिक संस्था ब्रजकला केंद्र, राष्ट्रीय कवि संगम आदि तमाम कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, ऐसे इस मंच पर गजल गायकी के संयोजक भाई डॉक्टर उपेंद्र झा जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कार्यक्रम संयोजक उनका सम्मान करें। डॉक्टर उपेंद्र झा जी, मैं नाम लेते जाऊं, सीधे सीधे आ जाए जिससे अगली कवित्री को सुनने में विलंब ना हो। डॉक्टर उपेंद्र झा जी का सम्मान बहन मनु दीक्षित है, मीरा दीक्षित, मनु भी साथ है। हमारे ब्रज मंडलीय कवि सम्मेलन के संयोजक 20 तारीख को शाम गजल होगा, तो वहीं 21 तारीख को ब्रज मंडलीय कवि सम्मेलन होगा। तो मैं चाहूंगा श्याम बाबू चिंतन जी आए और उनका भी सम्मान बहन दोनों करें। तैयार रखो, एक तस्वीर लेते। हमारे भाई जो बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और हमारे साथी हैं भाई नितिन मिश्रा जी। नितिन मिश्रा जी मंच पे आए और बहन मनु और मीरा उनका सम्मान करें। आइए नितिन भाई। हमारे बीच हमारे ब्रजकला केंद्र के कोषाध्यक्ष हरिशंकर वर्मा जी मंच पे आए और उनका स्वागत करें। हमारे संत प्रकाश राजा नीला जी आए और हमारी दोनों बहनों का स्वागत करें। मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल साहब मंच पे आए। पंडित हाथरसी जी मंच पे आए। एटा के बॉर्डर से पधारे हमारी योज की कवित्री उन्नति भारद्वाज के पिता अरविंद भारद्वाज जी मंच पर आए। एटा की सरजमीन से हमारे बीच एक ऐसे साथी जो एटा की नुमाइश में निरंतर कवित्री सम्मेलन का आयोजन कराते हैं, ऐसे आदरणीय राकेश कंज जी
जो आज स्पेशली हाथरस के इस कवित्री सम्मेलन को सुनने आए हैं और यहाँ उनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम और ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। ऐसे एटा की सरजमी के राकेश कर जी, रंगीला जी का सम्मान हो गया, अरे आप कराओ। जैन साहब अपना मुंह होता जाता होगा यार, आप और कर रहा है। कवि निखिल वर्मा जो अधिवक्ता भी है, भाई निखिल वर्मा आए। राजकुमार शर्मा जी मंच पे आए और हमारे जैन साहब और पवन जैन जी। अगली कवित्री को आमंत्रित करें, आशु कवि अनिल बहरे जी। बुलाओ। मम्मी मम्मी मुझे मेरे पापा से मिलाओ। अरे ये कविता की बनाती है, इंटेलिजेंसी की बनाती है। मैं उस कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका नाम है सोनाली वासले। वो आए और अपनी इंटेलिजेंसी दिखाए। हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंट कवित्रियाँ भी हैं। हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश जी मौजूद है, उनका भी सम्मान मीरा दीक्षित करें। और जब तक सोनाली मुझे आमंत्रित किया है, उसी में पढ़ने की कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, मंचासीन सभी महानुभाव अतिथिगण को नमन। दाऊ बाबा का पवित्र पावन प्रांगण है, दाऊ बाबा को नमन। रेवती मैया को नमन। दाऊ बाबा के लिए बहुत प्रचलित दो पंक्तियां हैं कि दाऊ सो जग में कोई दाता नहीं, कि दाऊ सो जग में कोई दाता नहीं। अरे प्रेमी जी, अभी तो और विकटाने अनेक और दीनन के दुख हरे। आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस पर भी मेरी श्रद्धा स्वरूप दो पंक्तियां कि हिंदी फारसी के शब्द हिंद से लिया गया है। हिंदी प्रेम की भाषा है और यही उसकी परिभाषा है। हिंदी प्रेम की भाषा है और यही केवल उसकी परिभाषा है। हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करने का साधन है, अभिव्यक्ति करने का साधन है हिंदी। हमारे हृदय के सरल भावों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति करने का साधन है हिंदी। और मेरी भारतीय संस्कृति को एकता के रूप में, एकता की डोर में पिरोने की शक्ति रखती है वो हिंदी, शक्ति रखती है। और जैसा कि मेरे को यहाँ आदेशित किया गया है कि इंटेलिजेंसी वाली कविताएं यहाँ प्रस्तुत करनी है, तो साहित्यिक शब्दों से भारी भरकम कविता न करते हुए मैं हल्की फुल्की कविता आप लोगों के माध्यम से अपनी पूरी करूंगी। आधी अधूरी कविता है, एक कविता की लाइन मैं प्रस्तुत करूंगी और दूसरी कविता की लाइन आपसे ही बुलवा के अपनी कविता पूरी करूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरी कविता के लिए मुझे आदेशित करें कि तुझे कुछ ढूंढना है तो सिर्फ अपनी खूबियां ढूंढ। बहुत हल्की कविता है लेकिन जीवन के आदर्शों से भरी हुई कविता है। बच्चे बूढ़े जवान को प्रेरित करने वाली कविता है कि अगर तुझे कुछ ढूंढना है तो सिर्फ अपनी खूबियां ढूंढ। कमियां दिखाने के लिए लोग हैं ना, कमियां दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर तुझे बढ़ना है तो, अगर तुझे बढ़ना है तो सबको प्रेरित करेगी। आपका आशीर्वाद चाहिए और अगली पंक्तियां आपके माध्यम
सपने देखने हैं तो ऊंचे देख और नीचे खींचने के लिए लोग है ना। आपसे पूरी होनी चाहिए। नीचे खींचने के लिए लोग है ना। तुझे प्रेम करना है तो बस अपने से कर। तुझे प्रेम करना है तो बस अपने से कर और दुश्मनी निभाने के लिए लोग है ना। दुश्मनी निभाने के लिए लोग है ना। रात वक्त की पाबंद है ढल जाएगी। रात वक्त की पाबंद है ढल जाएगी। देखना है चिराग कब तक रोशन रहे। आपका आदेश आएगा, आपके ओर से कविता पूरी होगी तो कविता में आनंद जरूर आएगा। तुझे बनाना है तो बस सिर्फ अपनी यादें बना। तुझे बनाना है कुछ तो बस अपनी यादें बना। बातें बनाने के लिए लोग है ना। बातें बनाने के लिए लोग है ना। तू अपने जिगर में बस जुनून की चिंगारी जलाए रख। तू बस अपने जिगर में जुनून की चिंगारी जलाए रख और तुझसे जलने के लिए लोग है ना। तुझसे जलने के लिए लोग है ना। तुझे भरोसा करना है तो बस अपने पे कर। है ना इंटेलिजेंस वाली कविता। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए संचालक महोदय के लिए कि बात हुई कि संचालक थी और कविता पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया। तुझे भरोसा करना है तो सिर्फ अपने पे कर। सीटी भी बजने लगी। तुझे भरोसा करना है तो सिर्फ अपने पे कर और शक करने के लिए लोग है ना। शक करने के लिए लोग है ना। तू बस अपने को सजा सवार और निखार ले। तू बस अपने को सजा सवार और निखार ले और आईना दिखाने के लिए लोग है ना। आईना दिखाने के लिए लोग है ना। तू बस अपने को सजा सवार ले, आईना दिखाने के लिए लोग। तुझे बनानी है तो बस अपनी पहचान बना। तुझे बनानी है तो बस अपनी पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। और इसी तरह से सुनाई तू इंटेलिजेंसी वाली कविताएं कवित्री मंच से पढ़ती जा और तालियां बजाने के लिए लोग है ना। एक छोटा सा व्यंग और प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह लोग चेहरे पे चेहरा लगाकर हमारे सामने प्रस्तुत रहते हैं और हम उनकी सच्चाई, उनके चरित्र की सच्चाई, उनके व्यक्तित्व की सच्चाई नहीं जान पाते। कि मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ। मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ। मंजिल है मौत मेरी और हर पल में सफर में हूँ। मंजिल है मौत मेरी और मैं हर पल सफर में हूँ। होगा कत्ल मेरा मुझको मालूम है। होगा कत्ल मेरा मुझको मालूम है। पर मुझे ये मालूम नहीं किस कातिल की नजर में हूँ मैं। किस कातिल की नजर में हूँ मैं। एक और छोटी सी कविता इंटेलिजेंस वाली आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक अच्छा शब्द मिला है मेरी कविताओं के लिए आज संचालक महोदय जी के द्वारा कि सफर में धूप तो होगी। धूप होती है तो हमारे कदम ठहर जाते हैं और पेड़ की छांव में हम सुस्ताने लगते हैं। कि सफर में धूप होगी तो आगे बढ़ सके तो बढ़ना। राहें कहाँ बदलती है किसी के लिए। राहें कहाँ बदलती है किसी के लिए। तू खुद को बदल सके तो आगे बढ़ना। राहें कहाँ बदलती है किसी के लिए। तू खुद को बदल सके तो आगे बढ़ना। इस भीड़ में कहाँ किसी को कोई रास्ता देता है कोई। इस भीड़ में कहाँ किसी को रास्ता देता है कोई। तू मुझे गिरा के आगे बढ़ सके तो आगे बढ़ना। तू मुझे गिरा के आगे बढ़
सके तो बढ़ना। जिंदगी की कुछ ख्वाहिशें हैं, चंद उम्मीदें हैं, चंद आशा है, तू इसी से अपने को बहलाकर आगे बढ़ सके तो बढ़ना, आगे बढ़ सके तो बढ़ना। इसी के साथ एक बार पुनः आज इस कवित्री मंच से मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोनाली ने व्यंग पढ़ा। व्यंग की एक चीज होती है, आज सुनोगे कल समझ में आएगा इसका अर्थ क्या है। जैसे रवि जी, व्यंग क्या होता है? प्रवी जी, व्यंग क्या होता है? आप मेरे श्रोताओ, डॉक्टर नितिन मिश्रा की बातों में बताओ। कहिए वो जाके व्यंग क्या होता है कि जैसे आज पढ़ा और अर्थ कल समझ में आया, फिर अपने यार ये वक्त था। जैसे मुर्गी ने काला अंडा दिया, मुर्गे ने कबूतर को मार दिया। मुर्गी ने काला अंडा दिया, मुर्गे ने कबूतर मार दिया, अर्थ कल समझ में आएगा, बिल्कुल आज नहीं आएगा। आइए मैं पूरे सम्मान के साथ जिनके लिए हमने प्रतीक्षा की है, जो हमारी वरिष्ठतम कवित्री हैं मंच पर, जो लखनऊ से हमारे बीच पधारी हैं। श्रोता कम अवश्य हैं, उनको तो आदत है, उनका नंबर ही तब आता है जब श्रोता कम रह जाते हैं, और वो ये सोच कर पढ़ती है कि बटा बटा चला गया, क्रीम क्रीम रह गई। जहाँ डॉक्टर नितिन मिश्रा, विजय सिंह प्रेम जी, गुड्डू जी, या हमारे तरुण जी, ये ऐसे श्रोता बैठे हैं, तो फिर चिंता किस बात की। आइए मैं ज़्यादा लंबा संचालन न करते हुए धीरे धीरे आमंत्रित करता हूँ मंच की वरिष्ठतम कवित्री। अभी कवित्रियाँ कई शेष हैं, 4 कवित्रियाँ और शेष हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी लिए ले रहा हूँ, यद्यपि उनका नंबर अभी नहीं था, सबसे लास्ट में था और बीच में नंबर लिया है। आदरणीय व्यंजना शुक्ला जी, जो लखनऊ से पधारी हैं, जोरदार ताली बजाओ। आ जाए, अच्छा लगेगा मुझे। सुनिएगा। पावन प्यार अगर महकेगा, पावन प्यार अगर महकेगा, तो चंदन हो जाएगा। पावन प्यार, ये 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे आगे पढ़ना है या नहीं। पावन प्यार अगर महकेगा, तो चंदन हो जाएगा। नारी राधा बन जाए नर, मनमोहन हो जाएगा। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाई दीजिए। आप दोनों हाथ उठाकर बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पावन प्यार अगर महकेगा, तो चंदन हो जाएगा। नारी राधा बन जाए नर, मनमोहन हो जाएगा। नारी राधा बन जाए नर, मनमोहन हो जाएगा। तन को चाहे जितना रंग लो, कोई फर्क नहीं होगा। तन को चाहे जितना रंग लो, कोई फर्क नहीं होगा। मन को जिस दिन रंग लोगे, ये वृंदावन वृंदावन हो जाएगा। अब जब आपने इतना अच्छा सुना, तो फिर 4 पंक्तियां इससे भी अच्छी सुनाने का मेरा मन। सुना दूं? इधर के लोग थोड़ा कम तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं जो ये पंक्तियां पढ़ूंगी, मुझे विश्वास है कि इधर के लोग भी तालियां बजाएंगे। सुनिएगा, सुनिएगा। मैंने सुना है, भैया कोई काम तो थोड़ा बैठ जाइए, मुझे अपनी थोड़ी मेरी भी मार्केट बनी रहे, थोड़ा बैठ जाइए। मैंने सुना है पर्वत को भी
बहाना पड़ता है। मैंने सुना है पर्वत को भी नीर बहाना पड़ता है। दुनिया वालों के आगे हर दर्द छुपाना पड़ता है। दुनिया वालों के आगे हर दर्द छुपाना पड़ता है। फूलों से पूछा तो उन्होंने रो रो कर ये बतलाया। फूलों से पूछा तो उन्होंने रो रो कर ये बतलाया। कांटों के संग रहकर भी हर पल मुस्काना पड़ता है। कांटों के संग रहकर भी हर पल मुस्काना पड़ता है। और बहुत बढ़िया संचालन किया आदरणीय अनिल बोहरे जी ने। मैं बहुत देर से देख रही थी, इतना अच्छा संचालन मैंने आज तक वाकई बहुत कम सुनने को मिलता है। इतना बढ़िया संचालन किया। आप एक बार जो मेरे हिस्से में आपने तालियां सोच के रखी हो आदरणीय संचालक जी के लिए एक बार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप प्यासे को तसल्ली तो बस नीर से मिलती है। प्यासे को तसल्ली तो बस नीर से मिलती है। पर मुझको खुशी तेरी तस्वीर से मिलती है। पर मुझको खुशी तेरी तस्वीर से मिलती है। प्यासे को तसल्ली तो बस नीर से मिलती है। पर मुझको खुशी तेरी तस्वीर से मिलती है। यूं रूठ के जाने की तुम जिद न करो हमदम। यूं रूठ के जाने की तुम जिद न करो हमदम। एक शाम मोहब्बत की, एक शाम मोहब्बत की तकदीर से मिलती है। एक शाम मोहब्बत की तकदीर से मिलती है। श्रृंगार में एक प्रयोग किया है, तो प्रयोग अगर अच्छा लगे तो थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाइएगा। जब दो चाहने वाले चाह कर भी मिल नहीं पाते, जब दो चाहने वाले चाह कर भी मिल नहीं पाते हैं, मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। हमारे संयोजक और आदरणीय सब मंच से सब गायब हैं, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपकी ऊर्जा मुझे मिल रही है, मैं सुनाती हूँ। जब दो चाहने वाले चाह कर भी मिल नहीं पाते हैं, तब मैंने कहने की कोशिश की। एक शाम मोहब्बत की तकदीर से मिलती है। ना तूने मुझे खोया, ना मैंने तुझे पाया। ना तूने मुझे खोया, ना मैंने तुझे पाया। ना मैंने तुझे पाया, ना तूने मुझे खोया। ये अपनी समस्या भी, ये अपनी समस्या भी कश्मीर से मिलती है। ये अपनी समस्या भी कश्मीर से मिलती है। तालियां बहुत कम बजाते हैं। मैं तालियां आपसे इसलिए बजवाना चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कविता आपको अच्छी लग रही है या नहीं। अच्छी लग रही है तो इससे भी अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ। अब आप अभी यहाँ पे चंदन का दोष क्या है, विषधर लगे लिपटने। चंदन का दोष क्या है, चेहरा ही भेद खोले। दर्पण का दोष क्या है, चेहरा ही भेद खोले। दर्पण का दोष क्या है, विषधर लगे। अब आप देखिएगा अनिल बोहरे जी हमारे भाई हैं, इनको देखिएगा और मीरा दीक्षित
जी को देखिएगा और पंक्तियां आपके समझ में आ जाएंगी कि मैंने क्या कहा है। विषधर लगे लिपटने चंदन का दोषी क्या है, चेहरा ही भेद खोले दर्पण का दोषी क्या है, चेहरा ही भेद खोले दर्पण का दोषी क्या है। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, योगी लगे बहकने यौवन का दोषी क्या है। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, योगी लगे बहकने यौवन का दोषी क्या है। प्रेम की कविताओं में ऐसा ही होता है। हो गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वैसे ही खेल बेल रहे हैं बच्चे। बात कोई नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं। प्रेम की कविताओं पर भी होता है और जब मैं काव्य पाठ करती हूँ तब भी ऐसे होता है। निकलेगा दिन में सूरज तो शाम को ढलेगा, निकलेगा दिन में सूरज तो शाम को ढलेगा। सोचोगे दर्द जितना उतना ही दिल जलेगा, सोचोगे दर्द जितना उतना ही दिल जलेगा। फूलों के पास खुशबू कांटों के संग चुभन है, फूलों के पास खुशबू कांटों के संग चुभन है। जिसके जो पास में है उससे वही मिलेगा, जिसके जो पास में है उससे वही मिलेगा। और ये पंक्तियां भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, सुनिएगा। कि दुनिया का गम जिगर में भरने भी नहीं देता, दुनिया का गम जिगर में भरने भी नहीं देता। ये दिल जो चाहता वो करने भी नहीं देता। मजबूर है मोहब्बत जालिम ये दर्द तेरा, मजबूर है मोहब्बत जालिम ये दर्द तेरा। जीने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता। और मैं केवल 2 मिनट आपके और चाहती हूँ। एक कविता का छोटा सा दो बंद हैं वो छोटे छोटे, मैं वो सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। इसमें और भी शकुला है लेकिन समय भी बहुत है और कुछ आप लोग भी थक गए, हम लोग भी थक गए हैं। मैं 2 बंद की कविता छोटी सी सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी, सुनिएगा। एक बहुत आवश्यक कविता भी है। मेरी आवाज को, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना। अनकही पीर प्राणों में पलती रही, मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना। अनकही पीर प्राणों में पलती रही, प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, प्रेम के रूप ऐसे भी
कृष्ण को पा लिया, मीरा दीवानी ने कृष्ण को पा लिया। राधिका उम्र भर यूं मचलती रही, राधिका उम्र भर यूं मचलती रही। प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, दीप जलता रहा, रात ढलती रही। मेरी आवाज को दुनिया भर ने सुना। और कविता की ये अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। ये कविता लंबी है, लेकिन मैं एक ही बंद पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। दीप जलता रहा, रात ढलती रही, नाप ली मैंने सागर की गहराइयां, नाप ली मैंने सागर की गहराइयां। प्यार से गहरा है ये समंदर नहीं, प्यार से गहरा है ये समंदर नहीं। आँख नम है अगर तो ये मत सोचना, आग बाहर लगी दिल के अंदर नहीं, आग बाहर लगी दिल के अंदर नहीं। उस खुदा का चमत्कार ऐसा हुआ, उस खुदा का चमत्कार ऐसा हुआ। ना वो कागज की थी फिर भी चलती रही, ना वो कागज की थी फिर भी चलती रही। प्रेम के रूप ऐसे भी देखे गए, दीप जलता रहा, रात ढलती रही। मेरी आवाज बहुत अच्छे आदरणीय सबसे सुंदर आदरणीय रंजना दीदी ने। और मैं इसी श्रृंखला में चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे हाथरस की बहन कवित्री रूपम कुशवाहा जो शिक्षिका भी है, वे आए। काव्य पाठ से यहाँ